हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 8 श्लोक नंबर 35। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्नीति केचन। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्नीति केचन। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण, स्मरण, पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिसके भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्धजीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। तो कुंती महारानी ये श्लोक बता रही है और भगवान के गुणानुकीर्तन में वो बता रही है कि भगवान जो है श्रवण, स्मरण, पूजन आदि जो विधि जो है उनको जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, ताकि क्योंकि भगवान की कथा का श्रवण या नाम का श्रवण या कीर्तन या पूजन भगवान के अच्छे विग्रह का, इसके द्वारा जो होता है भौतिक कष्टों से जो भव रोग में पीड़ित जीवात्माएं हैं वो मुक्त हो जाते हैं और इससे उनको बहुत महान लाभ प्राप्त होता है। इसलिए भगवान जो है अवतरित होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे धर्म की स्थापना के लिए, पुनः स्थापना के लिए प्रकट होते हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य नया धर्म पैदा नहीं कर सकता है। धर्म बनाने वाले को परफेक्ट होना चाहिए और परफेक्ट केवल भगवान ही हैं। तो इसलिए कोई ऐसा सोचे कि हम कोई नया धर्म निर्मित कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वास्तविक धर्मपंथ तो यह है कि भगवान को परम सत्ता के रूप में स्वीकार करके भगवान की सेवा किया जाए। ये धर्म है। भले ही कोई अलग अलग नाम दे धर्म का, लेकिन एक्चुअली धर्म का मतलब है कि आत्मा को, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है, आत्मा को भगवान के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए और भगवान के प्रति धन्यवाद पूर्वक वो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। ये नहीं कि भगवान के अस्तित्व नहीं है और इन सब बातों का वो प्रचार करने लग जाए। तो जीव का एकमात्र कार्य क्या है? भगवान कृष्ण की सेवा करना, क्योंकि समस्त जीव उन्हीं के अधीन हैं। लेकिन क्योंकि अज्ञान के द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण वो अपने इंद्रियों का ही दास बने रहते हैं। वो कृष्ण का दास बनना स्वीकार नहीं करते, तो अपने इंद्रियों का दास बने रहते हैं और इस प्रकार बार बार जन्म लेते हैं और स्ट्रगल करते हैं। तो इसलिए जब तक कोई इस अविद्या की परिधि से बाहर नहीं निकलता, तब तक वो जीवन के जो त्रिताप है, 3 प्रकार के ताप है जीवन में, जो देवताओं के द्वारा प्रदत्त भी ताप है, जैसे कि प्राकृतिक विपत्तियाँ, और उसको आदि दैविक ताप कहते हैं। आदि भौतिक ताप मतलब दूसरे व्यक्तियों के द्वारा या पशु पक्षियों के द्वारा, दूसरों के द्वारा दिया गया जो ताप है, वो कष्ट है, वो आदि भौतिक ताप हुआ। और अपने ही मन, अपने ही शरीर से जो कष्ट उत्पन्न होता है उसे कहते हैं आध्यात्मिक ताप। तो कहने का मतलब है कि इन तापों में लोग जलते रहते हैं जब तक वो भगवान के पूर्ण शरणागत नहीं होते हैं, नहीं तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा। और भौतिक जगत में ये तीनों ताप है ही। जैसे कि हम जिस दिन शरीर धारण किया उसी दिन से ही हमारे शरीर में जैसे डेथ किस दिन होगा वो लिखा गया है ऑलरेडी। कोई भी शरीर अमर नहीं है, या उसी दिन से ही लिखा गया है कि ये शरीर एक दिन वृद्ध होगा, और या उसी दिन से ही हमारे शरीर में डिजीज़ भी होगा, ये भी बताया गया है।
तो ये शरीर जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कारण है, और जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होना चाहते हैं उनको हम भगवान के शरणागत होना चाहिए। श्लोक नंबर 36 में बताया गया है, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनः ता एव पश्यन्त चिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। तो इस श्लोक से हमें स्पष्ट पता चलता है कि जो व्यक्ति भगवान की कथा का श्रवण करते हैं या कथा किसी को सुनाते हैं या भगवान की कथा का स्मरण करते हैं अपने मन में, और या कोई दूसरा व्यक्ति अगर भक्ति कर रहे हैं उनको देखकर प्रसन्न चित्त होते हैं, खुश होते हैं, ऐसे व्यक्ति भगवान के चरण कमल का दर्शन प्राप्त कर सकता है। यानी जो भक्तों के प्रति जो फेवरेबल लोग हैं उनको भी भक्ति उन्मुखी पुण्य मिल जाता है। जैसे कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करते हैं, खुद भक्ति नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई भक्ति कर रहे हैं तो उनको सहायता करते हैं या उनको सपोर्ट करते हैं कि बहुत अच्छा आप कर पा रहे हो, बहुत अच्छा है, और उनको देखकर वो हर्षित भी होते हैं कि बहुत अच्छे भक्त हैं और लाइक दैट। तो उनको भी भक्ति उन्मुखी पुण्य प्राप्त हो जाता है और इसीलिए वो भगवान का जो है चरण कमलों का भविष्य में दर्शन कर पाते हैं। एक्चुअली ऐसे करने से क्या होता है, उनको धीरे धीरे भक्ति प्राप्त हो जाता है और बाद में वो शुद्ध भक्ति भी प्राप्त हो जाता है और फिर इस प्रकार वो भगवत धाम जा सकते हैं। तात्पर्य, तो भगवान श्री कृष्ण हमारी इस बद्ध भौतिक दृष्टि से नहीं देखे जा सकते हैं, तो उनका दर्शन पाने के लिए हमारे हृदय में प्रगाढ़ प्रेम होना पड़ेगा और हमारा जो भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है उन प्रेमांजुन चरित आँखों से, यानी प्रेम का अंजन लगा हुआ आँखों से हम भगवान को देख सकते हैं। तो अगर हमने अपने मनुष्य जीवन में थोड़ा सा प्रयास किया और अपना जो जीवन शैली है उसको थोड़ा सा बदला और इंद्रिय तृप्ति की जगह भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने के लिए कटिबद्ध हो गए, तो हमारा जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है और जो जीवन ऐसे ही नष्ट होने वाला था वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पा सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम पर सशरीर विद्यमान थे तो सभी लोग भगवान को नहीं देख पाए, जैसे कि रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, जरासंध, शिशुपाल, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो भौतिक संपदा में तो बहुत ऊंचे हैं। व्यक्ति भौतिक संपत्ति से कितना धनी है उस हिसाब से धनी नहीं माना जाता शास्त्र में। धनी उसको माना जाता है कि वो भक्ति का धन कितना प्राप्त किया है, कृष्ण का प्रेम धन कितना प्राप्त किया है। देखिए लोग बचपन से स्कूल में कितना होता है, कितना होमवर्क होता है, कितना असाइनमेंट्स होता है, यूनिट टेस्ट होता है, हाफ ईयरली एंड फाइनल एग्ज़ाम और डेली स्कूल जाना, इतना क्लासेस अटेंड करना और इतना कुछ होता है। तो इसमें हम बहुत मेहनत करते हैं और बाद में कुछ डिग्री हासिल करते हैं, फिर नौकरी यानी नौकर बनते हैं कहीं ना कहीं हम लोग, किसी कंपनी में या कहीं गवर्नमेंट का नौकरी करते हैं और बाद में क्या होता है, पैसा मिलता है। हालांकि डिग्री का कोई लेना देना नहीं है पैसा कमाने से लेकर। हम सब जानते हैं जैसे अल्बा एडिसन है या गूगल का जो मालिक है या बिल गेट्स है, ये लोग कॉलेज ड्रॉप आउट से है, स्कूल ड्रॉप आउट से है, लेकिन कितना सक्सेसफुल है, वेरी रिच। तो एजुकेशन से धन कमाने का एक्चुअली कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है। धन किसी भी बिजनेस से भी कमाया जा सकता है, लेकिन बात यह है कि एजुकेशन अगर हमें चाहिए तो सिर्फ भौतिक नहीं आध्यात्मिक चाहिए, क्योंकि भौतिक एजुकेशन के बिना भी आप पैसा कमा लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक एजुकेशन के बिना
भगवत धाम हम कैसे जाएंगे। तो भगवान के प्रति प्रेम डेवलप करने के लिए भी जो है हमें भक्तों से श्रवण करना होगा, और जितना हम अधिक श्रवण करेंगे उतना अधिक हम एजुकेटेड हो जाएंगे, और जितना अधिक एजुकेटेड हो जाएंगे उतना ही अधिक भक्ति में स्थित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम कितना मेहनत करते हैं बचपन से, होमवर्क करना, एग्ज़ाम देना, तो क्यों ना हम अभी मेहनत करें। हमारे भक्ति मूलक जो जीवन है, ऐसे पैसा तो हम बहुत जमा कर लेते हैं, लेकिन जो कृष्ण प्रेम का जो धन है वो हम जमा नहीं करते हैं। और हम कितना ही पैसा जमा करें 7 पुरखों तक खाने के लिए भी, तो भी हमें छोड़कर जाना ही पड़ेगा इस भौतिक संसार में ही। तो ऐसा टेम्पोररी धन भला कौन है बुद्धिमान व्यक्ति उसके पीछे अपना जो आध्यात्मिक जो जीवन है उसे खो देगा। तो इसलिए चाहे कोई कैसे ही पेशा में हो, कोई बिजनेस में हो, या कोई नौकरी में हो, या गृहस्थ हो, या कोई भी आश्रम में हो, लेकिन उनको भक्ति करना चाहिए। ये भागवत का जो है मूल उपदेश है। तो अतएव भले ही भगवान हमारे नेत्रों के सामने उपस्थित हो, लेकिन अगर हम आसुरिक वो रखेंगे, जैसे हिरण्यकशिपु का अंश रावण आदि ने रखा, तो फिर भी हम भगवान को देख नहीं पा सकते हैं। और ये योग्यता हमें कैसे प्राप्त होगा, और सिर्फ भक्तिमय सेवा द्वारा ये योग्यता हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जो है श्रवण विधि का बहुत महत्वपूर्ण बातें बताया गया है भागवतम में भी, भागवत गीता में भी, कि अगर कोई व्यक्ति प्रामाणिक भक्तों से श्रवण करते हैं तो श्रवण का बहुत जो है बड़ा प्रभाव पड़ता है। हाँ, लेकिन वही श्रवण अगर हम ऐसे व्यक्ति से करेंगे जो प्रामाणिक परंपरा में नहीं है, तो उसका उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कोई अगर ऑथोराइज नहीं है परंपरा से, ऐसे व्यक्ति से अगर भले ही हम कितना ही श्रवण ना करें, भले ही वो व्यक्ति संस्कृत में प्रकांड विद्वान ही क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि वो भक्ति के सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं, इसलिए उनके द्वारा श्रवण करना हमारे समय का अपव्यय होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग बहुत प्रभावशाली होते हैं, बात करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तो वो लोगों को आकर्षित करते हैं अपने बातों से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी से भी श्रवण करें। हमें प्रामाणिक व्यक्ति से ही श्रवण करना है, यानी जो भक्ति के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं उनसे श्रवण करना है। तो श्रवण की विधि जब पूर्ण हो जाएगी तो अन्य विधियां भी पूर्ण हो जाएगी। तो भगवान के अनेक दिव्य कार्यकलाप हैं, और इनमें से हर एक से वांछित फल प्राप्त हो सकता है, लेकिन श्रवण विधि पूर्ण होना ज़रूरी है। श्रवण बहुत इम्पोर्टेंट बताया गया है शास्त्रों में। तो जो लोग व्यक्ति ने श्रवण के प्रति अपना भूख को बढ़ा लिया है, श्रवण के प्रति आसक्त हो गए हैं, वो निश्चित रूप से जो है भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। भागवत में भगवान के कार्यकलाप पांडवों के साथ उनके व्यवहार से प्रारंभ होते हैं। असुरों तथा अन्यों के साथ बर्ताव के संबंध में भी भगवान की अनेक लीलाएं हैं। तो भगवान चाहे असुरों के साथ डील करे या भक्तों के साथ डील करे, भगवान के दिव्य स्वभाव में कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि ऐसे व्यक्ति से श्रवण करते हैं जो प्रामाणिक नहीं है, और जो लोग सीधा जो है रासलीला पर ही बात करते हैं। तो ये सही तरीका नहीं है श्रवण का। पहले जो 9 स्कंध है उसको हमें एक के बाद एक श्रवण करना चाहिए, तभी हम 10वां स्कंध को समझ पाते हैं। और अगर कोई भगवान की गोपियों के साथ क्रीड़ा करने के विचारों पर ज़्यादा रुचि लेते हैं, ऐसी मनोवृत्ति श्रोता के कामुक विचारों की सूचक है। इसलिए भगवान की क्रीड़ाओं का प्रामाणिक वक्ता कभी भी ऐसी बातें सुनाने में उलझता नहीं, क्योंकि लोगों को पसंद है तो वो सीधा रास लीला में जाते हैं। और कई लोग ऐसी बातें करते हैं कि भगवान तो दूसरे की बीवियों के साथ रास नृत्य किया था, डांस किया था। तो एक्चुअली उनको ये नहीं मालूम है कि जितने भी प्राणी हैं, जितने भी आत्माएं हैं, जो भी दिख रहा है, सब कुछ भगवान का है।
तो उस हिसाब से सब आत्माएं भगवान की स्त्री है, भगवान एकमात्र स्वामी है सबके। तो इसीलिए अगर कोई डांस कर रहे हैं, कोई ऐसा बोलते हैं कि भगवान ने किसी और की पत्नी से डांस किया, तो वो एक्चुअली भगवान की पत्नी के साथ डांस कर रहे हैं, क्योंकि सब स्त्रियां भी भगवान की ही पत्नी हैं, भगवान ही उनके एकमात्र स्वामी हैं, क्योंकि ये इटर्नल रिलेशनशिप है आत्मा और परमात्मा का। तो इसीलिए एक बार एक भक्त से ये प्रश्न पूछा गया कि भगवान ने दूसरों की पत्नियों से डांस किया, गोपिकाएं दूसरों की पत्नियां थी, तो उनको पूछा कि अच्छा सब कुछ भगवान का है? तो उन्होंने रिप्लाई किया हाँ सब भगवान का है। तो बोले सब भगवान का है तो आपके जो पत्नी है वो भी भगवान की ही है? तो बोलते हाँ भगवान की ही है। तो फिर आप भगवान की पत्नी के साथ क्यों डांस कर रहे हैं? तो वो थोड़ा सा भक्त थे, तो वो थोड़ा सा घबरा गए। बोलते अच्छा अब मुझे मेरी पत्नी के साथ क्या करना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि वो तो भगवान की है। तो बोलते कोई बात नहीं, वो आपकी कोटा है, मतलब आप आपकी पत्नी के रूप में अभी इस जीवन में है, तो यू कैन डांस विथ हर, लेकिन डोंट डांस विथ अदर्स वाइफ्स, मतलब किसी और की पत्नी के साथ आप डांस मत कीजिए। एक पत्नी व्रता होकर भगवान की भक्ति में पूर्णतया पति पत्नी लगे रहिए, इससे अत्यंतिक कल्याण होगा। कोई गृहस्थ अगर अपने पत्नी के अलावा दूसरे समस्त स्त्रियों को माता स्वीकार कर लेते हैं, तो ऐसे गृहस्थ को गृहस्थ ब्रह्मचारी कहा जाता है। और दोनों पति पत्नी अगर भक्ति में लगा हुआ है तो निश्चित रूप से उनको भगवत प्राप्ति होगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ऐसे श्रोताओं से ना सुने भगवान की कथा जो नहीं जानते हैं भगवान की जो क्रीड़ाओं का जो महत्व है। अतएव किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि गोपियों के साथ जो भगवान का व्यवहार पांडवों के साथ उनके व्यवहार से कम महत्वपूर्ण है। हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि भगवान सदैव समस्त संसारी आसक्ति से परे रहने वाले, भगवान किसी के प्रति आसक्त नहीं है। जब भगवान ने सत्यभामा के लिए स्वर्ग से पारिजात लेके आए, इंद्र से लड़ भी लिए, तो तब भी वो सत्यभामा के सुंदरता के कारण उनके कोई वशीभूत नहीं है। भगवान हमेशा स्वतंत्र है। वो अपनी पत्नियां, उनकी पत्नियां तो बहुत सुंदर है, पर उनकी सुंदरता से वो आकृष्ट नहीं है, या स्त्री सुलभ जो अदाएं हैं उनसे आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि सत्यभामा ने उनको भक्तिपूर्ण बहुत सारी सेवाएं की है। तो भक्त की इच्छाओं को भगवान पूर्ण करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, इसलिए किया पारिजात लेके आए। हाँ, लेकिन शास्त्र में कहा गया कि इंद्र हैंडपिक्ड हस्बैंड ज़रूर है, कृष्ण हैंडपिक्ड हस्बैंड नहीं है। हालांकि उनकी पत्नियों को लगता है कि कृष्ण जो है बहुत ओबीडियंट है हमारे लिए, हमारी सब बात मानते हैं, तो एक्चुअली इस तरह से सोचते हैं पत्नियाँ, क्योंकि कृष्ण इतना प्रेम करते हैं। लेकिन कृष्ण हैंडपिक्ड हस्बैंड नहीं है, लेकिन इंद्र है, क्योंकि जब कृष्ण पारिजात लेके जा रहे थे तो इंद्र की पत्नी ने कहा कि देखो आप आपकी नाक के तले से कोई पारिजात लेके जा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, आपको युद्ध करना चाहिए। तो वो युद्ध करने गए। जिन कृष्ण के जन्म होने के समय वो गर्भ में, देवकी के गर्भ में जब कृष्ण थे, तो आरती उतारने गए थे ब्रह्मा जी के साथ समस्त देवता, तो उसमें फिर युद्ध करते भी हैं। जो भी है, तो कहने का मतलब है कि भगवान अनासक्त है। भगवान कोई सांसारिक रूप, सौंदर्य या कोई धनी है या कोई बहुत बड़े पोजीशन है, इससे आकृष्ट नहीं होने वाले हैं। भगवान आकृष्ट होने वाले हैं सिर्फ हमारी भक्ति से। तो भक्ति तो कोई भी कर सकता है, निर्धन भी कर सकता है, धनी भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो इसलिए हमें भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहना चाहिए। तो सारे वेद, पुराण, उपनिषद जो है भगवान के साथ हमारे संबंध को पुनरुज्जीवित करने के लिए है, इसलिए हमें शास्त्रों को सुनना आवश्यक है। श्लोक नंबर 37। अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते हिता प्रभो जिहाससि सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसूयोजितांहसाम्। हे मेरे प्रभु, अपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं,
तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? तो जो भी है, अभी तक बहुत लंबा समय भगवान पांडवों के साथ रहे, लेकिन जब पांडव राजा बन गए तो कृष्ण अब द्वारका वापस लौटना चाह रहे थे। लेकिन कुंती महारानी को ये अच्छा नहीं लग रहा है, किसी भी भक्त को अच्छा नहीं लगेगा भगवान छोड़कर जा रहे हैं। तो कुंती महारानी कह रहे हैं कि आप ही हमारे एकमात्र रक्षक है, आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि पांडव अत्यंत भाग्यशाली थे। ऐसा क्यों? भाग्यशाली कोई व्यक्ति कैसे बनते हैं? हम भी अत्यंत भाग्यशाली बन सकते हैं। कैसे? जब हम भगवान की कृपा पर पूरी तरह से आश्रित हो जाएंगे, जैसे पांडव थे। भौतिक जगत में किसी की दया पर आश्रित होना घोर दुर्भाग्य का चिन्ह होता है। कि जैसे कई बार होता है, व्यक्ति बहुत असहाय हो जाता है और किसी के दया पर वो जीते हैं, है ना, किसी रिलेटिव्स के या लाइक दैट, तो ये दुर्भाग्य का चिन्ह होता है। लेकिन भगवान के साथ जहाँ तक हमारे दिव्य संबंध की बात है, जब हम भगवान कृष्ण पर पूरी तरह आश्रित होना, ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होती है। भौतिक रोग का कारण है सबसे सर्वथा स्वतंत्र बनने का विचार, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं बन सकते। हम हमेशा प्रकृति पर डिपेंड रहते हैं और प्रकृति के कठोर नियमों से स्वतंत्र होने का मिथ्या प्रयास हम करते रहते हैं। तो इसलिए तो ये मिथ्या प्रयास, मतलब इस प्रयास में कोई भी सफल नहीं हो सकता है। जैसे कि रावण है, रावण क्या चाहते थे कि स्वर्गलोक तक सीधा सीढ़ी बना देंगे, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है कि यज्ञ करेंगे, देवताओं को हवन करेंगे और तब जाके स्वर्ग जाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। रावण बोलते मैं सीधा सीढ़ी बना दूंगा स्वर्गलोक तक। लेकिन ऐसा रावण सोचते थे। लेकिन वर्तमान युग तक सभी लोग प्रकृति के नियमों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी भी लोग सोचते हैं कि हम मंगल ग्रह में चले जाएंगे, हम चांद में चले जाएंगे, और इस प्रकार जो है वो लोग प्रयास जारी है उनका, पहुंच नहीं पाए, और पहुंच भी जाए तो भी जन्म और मृत्यु से तो मुक्त नहीं कर सकते हैं लोगों को। जैसे वैक्सीन निकल भी गया कोरोना का, लेकिन क्या डेथ का वैक्सीन निकल गया है? मृत्यु नहीं आएगी क्या? या बुढ़ापा नहीं आएगा? तो इसलिए हमें इन सब जो प्राइमरी प्रॉब्लम है इनसे मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सब बातें सिर्फ बहुत बुद्धिमत्ता वाले जो लोग हैं वही सोच पाते हैं, लेकिन जो अल्पज्ञानी है वो नहीं सोच पाते हैं कि तो क्या हुआ, मृत्यु तो सबको आएगी, वृद्ध तो सब होंगे, इसका मतलब क्या हम इंद्रिय तृप्ति करना छोड़ दें और भगवान भगवान करने लगे? तो ऐसे बोलेंगे। लेकिन जो अत्यंत बुद्धिमान लोग हैं, जो शास्त्रों में भी जो सबको अत्यंत बुद्धिमान माना गया है, उनको जो लोग ये जानते हैं कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का सोल्यूशन है, वो है कि हम भगवान पर पूर्णतः आश्रित हो और भगवत धाम जाए। तो मानव सभ्यता का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान के मार्गदर्शन में कठिन श्रम करना और पूर्ण रूप से उन्हीं पर आश्रित हो जाना है। पूर्ण सभ्यता की चरम उपलब्धि वीरता पूर्वक कार्य करते हुए भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित रहना है। तो निस्संदेह जो है पांडव है वो भगवान के ऊपर पूर्णतया आश्रित है, लेकिन वे भगवान पर आश्रित रहने वाले जो आलसी लोग हैं, परजीवी की जैसे नहीं थे। जैसे कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, आलस करते हैं, कोई काम धाम नहीं करेंगे, सब भगवान पर छोड़ के बैठ जाएंगे। ऐसे पांडव लोग नहीं थे। पांडव लोग भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते थे। और जैसे कि हम अर्जुन के केस में देखते हैं, अर्जुन बोल सकते थे कि मुझे नहीं मारना कृष्णा, आप ही मार दो, आप तो विराट रूप भी दिखा दिया आपने, आप ही सब सर्वश्रेष्ठ है, कोई योद्धा आपके बराबर नहीं, तो आप ही मार दीजिए ना, मुझे नहीं करना। ऐसा नहीं है। तो वो देखा कि भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि वो अपने कर्तव्य का पालन करें, तो उन्होंने बहुत जेन्युइनली किया, भगवान के प्रति भगवान का स्मरण करते हुए किया, और फिर वो सफल भी हुए। क्योंकि भगवान ने तो पहले ही बोल दिया था अर्जुन को, विराट रूप जब दिखाया था, कि ये सबको मैं मार चुका हूँ, तुमको बस निमित्त मात्र बनना है। तो इस तरह से तो पांडव लोग भी ऐसे नहीं थे जैसे आलसी नहीं थे, वो बहुत मेहनती थे, कठोर श्रम करते थे। वे सभी व्यक्तिगत आचरण और भौतिक कार्यों में परम योग्य थे। भौतिक कितना, अर्जुन कितना, उनसे क्या इतना बड़ा धनुर्धर थे, धनुर्धर क्या ऐसे ही बन जाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे? तो धनुर्धर थे तो बहुत मेहनती थे।
तो भी इतना योग्य होने के बाद भी भीम में 10,000 हाथियों का बल था, गदा में वो इतना पारंगत थे, फिर भी वो भगवान की कृपा आकांक्षी थे, क्योंकि वे जानते थे कि प्रत्येक जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण भगवान के ऊपर आश्रित है। और इसलिए जीवन की पूर्णता इसी में है कि भौतिक जगत में हम बड़ा इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश को छोड़कर भगवान की इच्छा पर हमें निर्भर होना चाहिए। क्योंकि हम तो बहुत बड़ा प्लानिंग बनाते हैं, क्या प्लानिंग सारा फुलफिल होता है? नहीं होता है, क्योंकि हमारा प्लानिंग भी भगवान की प्लानिंग पर डिपेंड करता है। तो इसलिए हमें भगवान पर आश्रित रहना चाहिए। जो लोग झूठे ही भगवान से स्वतंत्र रहना चाहते हैं वे अनाथ कहलाते हैं शास्त्र में, जिसका अर्थ है कि उनका कोई संरक्षक नहीं है। लेकिन जो भगवान की इच्छा पर पूरी तरह आश्रित है वे सनाथ हैं, क्योंकि उनका संरक्षण भगवान करते हैं, तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र से भी भगवान निकाल लेंगे। इसलिए हमें अनाथ बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, सनाथ बनने का प्रयत्न करना चाहिए, और हम इसे भौतिक अस्तित्व की प्रतिकूल परिस्थितियों से इससे हम सुरक्षित रह सकेंगे। तो भगवत गीता 7.19 श्लोका में भगवान हमें निर्देश करते हैं कि अनेक अनेक जन्मों के बाद ही कोई भाग्यशाली व्यक्ति ये जान पाते हैं वासुदेव ही सर्वे सर्वा है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ है कि जो ये जान पाते हैं कि कृष्ण ही सर्वे सर्वा है। और सबसे बड़ा लक्षण क्या है महात्मा का? कौन महात्मा बन सकता है? जो पूरी तरह भगवान के शरणागत हो जाए। तो इसलिए पांडव परिवार के सारे सदस्य गृहस्थ जीवन में थे, लेकिन महात्मा थे, सारे के पांचों पांडव महात्मा थे। महाराज युधिष्ठिर इन महात्माओं में अग्रणी थे, और महारानी कुंती भी। अतएव भगवत गीता और समस्त पुराण से जो भी हमें शिक्षाएं मिलती है, यही शिक्षा मिलती है कि हमें महात्मा बनना चाहिए, हमें भगवान की कृपा पर पूर्ण आश्रित रहना चाहिए और भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। पांडवों के लिए भगवान से विच्छेद होना या भगवान उनको छोड़कर जा रहे हैं, तो ऐसा ही था जैसे मछली जल से विच्छेद होना, इतना तड़प। जैसे गोपियों को छोड़कर जब मथुरा से वृंदावन से मथुरा चले गए, तो गोपियों को ऐसा ही फील हो रहा था जैसे मछली से पानी से मछली अलग हो गए। तो ऐसा ही पांडव अभी भगवान जा रहे थे, उनको इतना ही जो है दुख होगा। लेकिन आध्यात्मिक जो विरह होता है उसमें मिलन से भी ज़्यादा सुख होता है। तो ये बात केवल और केवल जो है शरणागत भक्त ही समझ सकते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद यद्यपि सारे शत्रु राजा मारे जा चुके थे, लेकिन उनके पुत्र तथा पौत्र पांडवों से निपटने के लिए अभी भी जीवित थे। राजा के भी वंशज होते हैं ना, और कि पांडवों की वजह से मारे गए करके, तो वो लोग भी एक प्रकार से शत्रुता कर सकते। तो इसलिए कुंती महारानी कहते हैं कि शत्रु तो अभी भी है। ऐसा नहीं कि पांडवों को ही ऐसी शत्रुता का सामना करना पड़ा हो, लेकिन अभी तो हम सभी सदा ऐसी स्थिति में रहते हैं। भले ही आप किसी को शत्रु ना माने, फिर भी कुछ ईर्ष्यालु लोग आपको हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। तो शत्रुता वो लोग रखते हैं। जैसे प्रभुपाद के कोई शत्रु नहीं था, लेकिन बहुत लोग प्रभुपाद को ऐसा समझते थे, क्योंकि वो लोग ईर्ष्या करते थे उनकी उन्नति से, आध्यात्मिक उन्नति से भी। तो अतएव जीने का सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवत इच्छा पर आश्रित रहा जाए और संसार की सभी आपदाओं से पार पाया जाए। श्लोक नंबर 38। केवयं नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवः भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकाणामिवेशितुः। कुंती महारानी कहती है, जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों और यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएगी। तो आप देखिए कुंती देवी जो है कितना सौभाग्यशाली है, वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा पर कितना ज़्यादा आश्रित है। तो कहते हैं कि आत्मा जैसे ही शरीर छोड़ दे तो आत्मा मृत हो जाते हैं, हम भी ऐसे हो जाएंगे आपकी कृपा के बिना। क्योंकि कुंती देवी पूरी तरह जानती थी कि पांडवों के जो अस्तित्व है, पांडवों को जो आज ये यश मिला है, ये सिर्फ कृष्ण के कारण है, कृष्ण की कृपा के कारण है। निस्संदेह पांडव अपने नाम और ख्याति में पूरी तरह प्रतिष्ठित थे,
और धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों को मार्गदर्शन कर रहे थे और यदुगन भी उनके मित्र थे, लेकिन कृष्ण के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं था। तो इसलिए कृष्ण ही कारण है। भक्त हमेशा जानते हैं कि मैं अगर थोड़ा बहुत भक्ति कर पा रहा हूँ, मैं श्रवण कर पा रहा हूँ, मैं गुरु की आज्ञा पालन कर पा रहा हूँ, या मैं किसी और भक्तों के साथ संगति कर पा रहा हूँ, या किसी नए लोगों को मैं भगवान के बारे में बता पा रहा हूँ, ये सब भगवान की कृपा से संभव है। इसमें हमारा कोई भी क्रेडिट नहीं है, ऐसा भक्त को सोचना चाहिए। जैसे एक सुंदर सी स्टोरी से हम अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, भगवान के विग्रह को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था, और पुराने ज़माने में तो कोई ऐसा टैक्सी और ये सब नहीं था, तो वो लोग ढूंढने लग गए कि घोड़ा गाड़ी मिल जाए, बैलगाड़ी मिल जाए, लेकिन उनको उस दिन कुछ भी नहीं मिला। तो बस एक व्यक्ति के घर में एक गधा मिला, तो उसी में ही निकालना था क्योंकि उसी दिन ले जाना ही जाना था। तो गधे के ऊपर वो लोग ले जा रहे थे भगवान के विग्रह को सजा कर ऐसे। तो जो जो देखते थे भगवान को तो प्रणाम करते, तो प्रणाम कर रहे भगवान को, और गधा सोच रहे वाह, ये लोग तो कभी मेरे सामने इतना नहीं झुकते, आज मुझे प्रणाम कर रहे हैं, तो बहुत खुश हो रहे हैं। और हर जगह जहाँ जहाँ लोगों ने देखा रास्ते में प्रणाम किया, कृष्ण को प्रणाम किया, गधा सोच रहे मेरे को प्रणाम किया, मुझे प्रणाम किया, मुझे बड़ा सम्मान मिल रहा है। तो इस तरह से जिस जगह पे जाना था वो चले गए, और आते वक्त गधे को फिर वापस ले आ रहे थे। तो जब आ रहे थे गधा आ रहा था वापस, तब तो भगवान नहीं थे उनके ऊपर, तो कोई किसी ने प्रणाम नहीं किया। अब तो गधे को बहुत अहंकार हो चुका था कि सब लोग मेरा प्रणाम करते हैं, मैं बहुत बड़ा कुछ हूँ और मुझे सब सम्मान करना चाहिए। लेकिन वापस आते वक्त किसी ने प्रणाम नहीं किया, तो गधा को बहुत गुस्सा आया और वो धैं छू करके चिल्लाने लग गया। तो गांव के लोग आकर उसकी पिटाई कर दिया। तो ऐसा ही हमारे साथ भी होगा, अगर हम पफ्ड अप हो जाए। मान लीजिए कोई भक्त है और वो भगवान की चर्चा करते हैं और इसीलिए लोग उनका एक्चुअली मानते हैं और सम्मान करते हैं, तो एक्चुअली वो हृदय में जो भगवान है, भगवान को सम्मान करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू भगवान कृष्ण को जाता है। लेकिन अगर हम सोचे कि हम हैं महान बड़ा, तो इससे क्या होगा, हमारी भी पिटाई हो जाएगी माया द्वारा। तो इस प्रकार अहंकार ही पतन का कारण बनता है। तो इसे हमें मिथ्या अहंकार से बचना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कुंती महारानी के आचरण में हम देखते हैं कि वो जानती है कि जो भी प्राप्त हुआ है उनके पुत्रों को या उनको, सब कुछ कृष्ण के कृपा के कारण है, यहाँ तक कि यदुओं को भी, क्योंकि वही परम आश्रय है सबका। भले ही हम कोई भौतिक आविष्कार ही कर ले, भौतिक प्रगति कर ले, वो भी भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता है। श्लोक नंबर 39। नेयं शोभिष्यते तत्र यथिदानीं गदाधर त्वत्पादैरङ्किता भाति स्वलक्षणा विलक्षिते। हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा। तो भगवान के चरणों के कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं। तो भगवान के चरण बिल्कुल अलग होता है, उसमें बहुत सारे ऑस्पिशियस साइंस होते हैं। जैसे कि भगवान के चरण के तलवे में ध्वजा, वज्र, अंकुश, छत्र, कमल, चक्र आदि चिन्ह बने रहते हैं। जहाँ जहाँ भगवान चलते हैं वहाँ की नरम भूमि की रज पर ये चिन्ह अंकित हो जाता है। और जब भगवान पांडवों के साथ रह रहे थे हस्तिनापुर की भूमि पर भी ऐसे भगवान का चरण जहाँ जहाँ पड़ा वहाँ अंकित होता रहता था, तो सुंदर लगता था। कुंती महारानी कहती है हस्तिनापुर अभी जो दिल्ली है, तो इन शुभ चिन्हों के कारण पांडवों का राज्य फलता फूलता रहा। तो कुंती देवी कह रहे हैं कि आपके चरण पड़ने के कारण ही इतना सुंदर लगता था, लेकिन अब आपकी अनुपस्थिति से इतना सुंदर नहीं लगेगा। श्लोक नंबर 40। इमे जनपदः वृद्धः सुपकौषाधिविरुधः वनाद्रेणाद्युदन्वन्तो ह्यधन्ते ताववीक्षिते। ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियाँ बह रही है, पर्वत खनिजों से और समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं,
और ये सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। तो देखिए, भक्त भगवान की कृपा दृष्टि के कारण सब हो रहा है, ये जानते हैं। भगवान की उपस्थिति के कारण जो है, जो खेती बाड़ी होना है, फल फूलना है, या जड़ी बूटी, एक्चुअली औषधियाँ जो हमें प्रकृति से ही मिलता है, और खनिज आदि जो होता है पर्वत में, समुद्र में मोती आदि, जितने भी नदियाँ हैं वो सब बह रही है, पवित्र नदियाँ हैं, पानी बहुत स्वच्छ है। तो ये सब भगवान की कृपा दृष्टि के कारण होता है। तो जब मानव संपन्नता में प्राकृतिक उपहार बढ़ती है तो ये भगवान की कृपा है। लेकिन जितना अधिक जो उद्योग आदि बढ़ेगा तो ये ईश्वर विहीन सभ्यता के प्रतिफल है। जब लोग कृषि पर निर्भर होने से ज़्यादा फैक्ट्रीज पर निर्भर होते, तो हम देख भी पाते हैं कि कलयुग के लोग पहले के लोगों के कंपैरिजन में काफ़ी बूढ़े हैं, काफ़ी बीमारियां आ चुकी है। जैसे कि जो हमारे जो जैसे कि दादी लोग हैं, या दादी के भी जो माता लोग थे, जो हमने देखा हुआ है कि वो लोग काफ़ी कम बीमार पड़ते थे, या उनका हजम शक्ति अभी भी इतना अच्छा है। बुढ़ापे में भी, जब 90s में भी कोई है तो उनका अभी भी हजम शक्ति अच्छा है, या आँखों से देखने की शक्ति, स्मरण शक्ति, ये सब अच्छा है। क्योंकि वो लोग प्राकृतिक संपदा पर निर्भर रहते थे और भगवान के ऊपर निर्भर रहते थे, है ना, पहले की जो सभ्यता थी खासकर भारतवर्ष की। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ईश्वर विहीन सभ्यता फैल रहा है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, लोग पैक्ड फूड खा खा के जो है, और ऊपर से अगर फल मिले भी तो कितना ऑर्गेनिक होगा, तो क्या होता है, और ऑर्गेनिक होगा भी तो क्या हम पोल्यूशन से बच पाएंगे, प्रदूषण से। तो इसलिए जीवन जो है वो कम होता जा रहा है, जीवन की हैबिट को लेकर, और सब लोग इससे ग्रस्त है धीरे धीरे। और ज़्यादा लोग, जैसे बच्चे भी अभी जो पैदा हो रहे हैं, बीमार पैदा होते हैं बहुत सारे बच्चे। तो इससे ईश्वर विहीन सभ्यता के प्रतिफल है, क्योंकि मैक्सिमम लोग ईश्वर विहीन हो गए, इसका ये फल है। तो मनुष्य की प्राण शक्ति को निचोड़ देने वाला, आप देखिए जॉब का मतलब क्या है, एक्चुअली फुल फॉर्म जूस ऑफ बॉडी। जॉब, जूस ऑफ बॉडी, आपका जूस पूरा बॉडी का निकाल देंगे। अगर आपको मंथली 1 लाख दे रहे हैं तो एक्सपेक्ट किया जाएगा कि 1.5 लाख का काम करके दे आप। नहीं तो जो भी करते हैं कंपनीज में काम, उनको पता है टारगेट होगा, बॉस का भी सुनना पड़ेगा, और बहुत काम करना पड़ेगा, 12-12 घंटा, 10 घंटा तो कम से कम करना पड़ेगा। और घर में आने के बाद भी आपको हो सकता है मेल्स आए, छुट्टी में भी आपको जाना पड़े। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरा जूस, बॉडी का जूस निकल जाता है, व्यक्ति इतना टेंशन फ्रस्ट्रेशन में रहने लगता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग, कृषि प्रधान देश है भारत, तो लोग जो है कृषि पर निर्भर थे, और बाकी लोगों के पास भी बहुत समय हुआ करता था। इसलिए इतना फेस्टिवल है इंडिया में, समय इतना है तो फेस्टिवल बहुत मनाया जाता है ना, और धन धान्य से परिपूर्ण भारतवर्ष। तो इस तरह से 6 महीना खेती में काम करते, 6 महीना आराम होता था। तो पर अब ऐसा नहीं है, जनसामान्य पूरी तरह से उद्योगों पर डिपेंडेंट है, और इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जनसामान्य में उतना ही अधिक असंतोष फैलेगा। भले ही वो शोषण द्वारा ठाट बाट से रह ले, एसी में रहेंगे, मखमली बिस्तर में सोएंगे, लेकिन असंतोष दिमाग में रहेगा, टेंशन। अन्न, वनस्पतियाँ, फल, नदियाँ, रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण पर्वत तथा मुक्ताओं से भरे हुए समुद्र, ये सब प्राकृतिक वरदान हैं, जिनकी पूर्ति भगवान की इच्छा से होती है, आदेश से होती है। तो प्राकृतिक नियम ऐसा है कि मनुष्य इन ईश्वर प्रदत्त वरदानों का लाभ उठा सकते हैं अगर भगवान की भक्ति करें। तो हमारी बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, पॉपुलेशन कम कर दो, तो पॉपुलेशन कम करेंगे तो रिसोर्सेस की कमी नहीं होंगी। लेकिन पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ऐसे पॉपुलेशन की जो ईश्वर विहीन है। इसीलिए प्राकृतिक संपदाएं भी पूरी तरह नहीं मिलती है, प्राकृतिक विपदाएं आती रहती है, बीमारियां आती रहती है। ईश्वर विहीन सभ्यता का ये फल है। पशुओं को सताया जा रहा है, गाय को सताया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हमारे पास प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, शाक, सब्जी, औषधियाँ है तो कसाई घर चलाने की क्या ज़रूरत है? क्या मनुष्य को जीवित रहने के लिए मांस खाना ज़रूरी है? पशुओं को कष्ट देना ज़रूरी है क्या? मनुष्य को पशुवध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर शाक सब्जियाँ हैं।
तो नदियाँ जो है जल खेतों को उपजाऊ बनाता है, और पर्वतों से खनिज, समुद्र से रत्न प्राप्त होते हैं। यदि मानव समाज के पास सब कुछ है तो उनको क्या करना है? भगवान की भक्ति करना है। और कोई भी व्यक्ति अगर सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग पर ध्यान देगा तो वो कभी भी ना किसी से ईर्ष्या करेगा, वो अपने कर्तव्य का ज़रूर पालन करेगा, आलसी नहीं बन जाएगा वो। लेकिन बेकार के पॉलिटिक्स करना या लोगों को ईर्ष्या करना, हानि करने की सोचना, षड्यंत्र रचना, ये सब नहीं करेंगे, है ना। और उसके लिए क्या ज़रूरत है? उनकी ऐसे कैरेक्टर को बनाने के लिए भगवान के भक्त होने की ज़रूरत है। तो अतएव आवश्यकता इस बात की है कि हम भगवान के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बने और भक्तिमय सेवा के द्वारा मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त करें। तो कुंती देवी के द्वारा दिए गए संकेत जो है बिल्कुल सटीक है। वे चाहती है कि उन पर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे। तो हमें भी ऐसे ही चाहना चाहिए कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। तो श्लोक नंबर 41। अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों और वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डाले। तो आप देखिए कुंती महारानी की महानता। कुंती महारानी एक तरह से ये सोच रही है कि कृष्णा हमारे पास रह जाए, पांडवों के पास रह जाए। लेकिन अगर कृष्ण यहाँ रह जाएंगे तो वहाँ जो वृष्णिवंशी है, जो उनके ही भाई है ना वासुदेव, तो अपने मायका की और कृष्ण नहीं जाएंगे। तो वो चाहती है कि उनको भी लाभ मिले, अब हमें हमारे पास भी रहना है। तो इससे वो बहुत कंफ्यूज हो गई है मोह के कारण, दोनों ही परिवार, मायका ससुराल दोनों। तो बोलते हैं भगवान मेरे स्नेह बंधन को काट डालो, स्वजनों के प्रति जो मेरा स्नेह बंधन है, मेरा जो है भौतिक जो बंधन है वो काट डाले। एक्चुअली कुंती महारानी किसी भी प्रकार से भौतिक आसक्ति में नहीं थी, वो बहुत महान भक्ति है, लेकिन फिर भी वो ऐसा कह रही है। तो भगवान का शुद्ध भक्त भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने से थोड़ा शर्माते हैं, लेकिन गृहस्थ को कभी कभी बाध्य होकर भगवान से कुछ याचना करनी पड़ती है, क्योंकि उनके गृहस्थों के हृदय में पारिवारिक स्नेह होता है ना, जो सन्यासी के या ब्रह्मचारी में नहीं पाया जाता है। तो श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से सचेत थी, तो इसलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि उनके जो स्वजन हैं, मायका ससुराल, तो इनका जो प्रेम पाश है उनको काट दे, क्योंकि पांडव उनके पुत्र थे और वृष्णि उनके पितृकुल के सदस्य थे। और कृष्णा जो है इन दोनों परिवारों से संबंधित थे और कृष्ण भगवान है। ये तो उनके बहुत बड़ा सौभाग्य कि भगवान आए उनके ही कुल में। तो दोनों ही परिवारों को भगवान की सहायता की आवश्यकता थी। किसको भगवान की सहायता की आवश्यकता नहीं है? तो दोनों ही परिवार भगवान कृष्ण पर आश्रित है। लेकिन कृष्ण के ऐसा करने से कि कुंती अपने पास कृष्ण को रखना चाहती है, तो पितृकुल के सदस्यों लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए ये सब कुंती के मुंह इधर रखे कृष्ण को, तो उधर के बारे में सोच के दुखी हो, उधर रहे तो इधर के बारे में सोच के, तो ये मन को दुख देने वाला है। इसलिए वो बोल रहे भगवान से कि मेरा ये स्नेह को विच्छिन्न कर दीजिए, ये बहुत कष्टदायक है। तो शुद्ध भक्त सीमित स्नेह बंधन को क्यों विच्छिन्न करना चाहते हैं? ताकि भगवान के प्रति भक्ति को विस्तार कर सके। और इसका उदाहरण है आज से 500, 400, 500 साल पहले सद गोस्वामी वृंद, जिन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु के पद का अनुसरण किया। वे लोग सभी बहुत बहुत धनी, बहुत प्रबुद्ध, सुसंस्कृत और ब्राह्मण जाति में ब्राह्मण, और लेकिन जनसाधारण के कल्याण के लिए, प्रचार के लिए भगवान नाम का अपने इतना धन वैभव युक्त घरों का परित्याग करके सन्यासी बन गए। तो क्यों? क्योंकि भक्ति के कार्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए। तो इसलिए जैसे रामचंद्र ने आदर्श राजा के गुणों को प्रकट करने के लिए कि आदर्श राजा है वो और प्रजा उनके पुत्रवत है, तो प्रजा को कुछ पसंद नहीं है, तो उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी, प्रिय है, बहुत प्रिय है सीता, उनके स्नेह बंधन छिन्न कर लिया था। तो ब्राह्मण भक्त राजा या जननेता को अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए
और हमें दूसरों को दोष देने से अच्छा हमें खुद एग्जाम्पल सेट करना चाहिए महान बनने के लिए, महात्मा बनने के लिए, यानी कृष्ण पर पूरी तरह आश्रित होने का जो एग्जाम्पल है हमें खुद सेट करना चाहिए। दूसरों के अंदर कमियां देखना नहीं चाहिए। हमारे अंदर कमियां और दूसरों के अंदर गुण दिखना चाहिए, ये महात्मा का लक्षण है। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से अवगत थी और अबला होने के कारण उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि कृपया मेरे हृदय से छिन्न कर दीजिए। भगवान को विश्वेश या विश्वात्मा कहकर भी संबोधित किया गया है, जो पारिवारिक प्रेम की कठिन ग्रंथि को काटने में उनकी सर्वशक्तिमय क्षमता को बताने वाला है। तो इसलिए कभी कभी ऐसा अनुभव किया जाता है कि निर्बल भक्त के प्रति विशेष आकर्षण के कारण भगवान अपार शक्ति द्वारा नियोजित परिस्थितियों द्वारा पारिवारिक स्नेह को छिन्न करते हैं। तो ऐसा करके वे भक्तों को अपने ऊपर पूरी तरह से आश्रित बनाकर भगवत धाम जाने का रास्ता साफ कर देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बुढ़ापे तक भी हमारा जो ऐसा मृत्यु के बेड में भी होंगे ना, तो भी यही सोचते रहेंगे, अरे पोता कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, और फिर हम भौतिक जगत में ही रह जाएंगे। ताकि मृत्यु के समय हम भगवान को स्मरण कर सकें, तो भौतिक आसक्तियों को छिन्न करके कृष्ण के प्रति आसक्ति एस्टेब्लिश करना चाहिए, हृदय में स्थिर करना चाहिए कृष्ण पर ही अपने मन को, और इस प्रकार निष्ठापूर्वक भक्ति करते हुए हम भगवत धाम जा सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।